वो जात देख के मारने का एक सवाल उठता है कि जितने मतलब फॉरवर्ड के लोग थे उनको क्यों नहीं गोली मारी गई, केवल इनको गोली क्यों मारी गई। गिरफ्त से बिना सुलह फरार कैसे हो गया? यानी कि ये पहले क्या कर रहे थे, उसको गोली मार देना चाहिए। जब फरार हो रहा था, भाग रहा था, तो ये भाग रहा था पीछे गोली लगती, या सामने से वार कर रहा था यहाँ गोली लगती, छाती पे गोली लगती, सामने से अगर वार कर रहा है तो यहाँ कैसे गोली लगी? उसके 2-3 छप्पड़ हैं, एक पत्रा का मकान है जो कच्ची मिट्टी से जुड़ैया हुआ है। अगर करोड़ों का इतना बड़ा उसके ऊपर यानी कि इनाम रखा गया था, इतनी बड़ी लूट करता था, तो घर की हालत। मंगेश यादव कैसा लड़का था? मंगेश यादव जिनको पुलिस वालों ने इनकाउंटर में मार दिया, उनको जानते हैं? जानते हैं। कैसा लड़का था वो? साथियों, मंगेश यादव के गांव में हैं, उन्हीं के गांव के लोगों से हम पूछेंगे कि मंगेश यादव कैसा था। इतना बड़ा आरोप मंगेश यादव के ऊपर लगा, करोड़ों रुपए लूट करने का आरोप लगा और पुलिस वाले उसे इनकाउंटर में मार देते हैं 20-22 से साल के बच्चे को। आप मंगेश यादव गांव के हैं? जी गांव के हैं। कैसा लड़का था मंगेश यादव? लड़का ठीक था। लड़का के आज तक पूरे गांव में अगर पूछेंगे तो कोई आदमी, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बताएगा को ऐसा गलत काम करता था। बाहर का कोई अगर उसका कोई नहीं संबंध था, कोई उसके बारे में तो कुछ नहीं जानता, लेकिन गांव में कभी उसके नाम से एक भी व्यक्ति नहीं बता सकता वो गलत था। पूरे गांव की बात में आप गांव में हमने काफ़ी लोगों से पूछा, आप यही बात कर रहे हैं कि वो अच्छा लड़का था, कभी कोई चोरी चमारी कोई डकैती नहीं किया, तो कैसे पुलिस वाले इतना बड़ा आरोप लगाए और उसको जान से मार दिए? उसको जान से मारने का जो ये मकसद था, उसको यहाँ से 2 बजे रात को जब उठा के ले गए हैं, तो आप ही बताइए कि अगर इतना बड़ा कांड करने के बाद कोई घर पे बिंदास सोएगा क्या? को कहीं भाग जाएगा? अपने परिवार में सो रहा था, पूरे परिवार के साथ में, उनकी माँ थी, बहन थी। कोई इतना बड़ा कांड करने के बाद वो घर पे बिंदास सोएगा नहीं, वो फरार हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों का कहना है कि वो घर पे था, लेकिन वहीं पे एसटीएफ वालों का कहना है कि उसको हमने रास्ते में वो सोना और वो लेके भाग रहा था, उसी में उसको मारे हैं दौड़ा के। तो अगर वो सोना लेके भाग रहा था, ठीक है, उसको दौड़ा के मारे हैं, ठीक है, तो गोली मारे तो उसके पीठ में लगना चाहिए कि यहाँ कनपट्टी पे लगना चाहिए। अच्छा, गोली तो अगर वो भाग रहा था सामने उनके सामने से, तो उसके पीठ में गोली लगती, पैर में गोली लगती, लेकिन यहाँ कनपट्टी पे गोली नहीं लगती उसके। आपको कैसे पता वहाँ गोली लगी थी? हम लाश आने के बाद प्रत्यक्ष देखा हूँ। जब लाश यहाँ आई है तो कनपट्टी पे गोली लगी थी, वो मैं देखा हूँ अपने आँख से। लाश आने के बाद मैं गया था, कनपट्टी पे गोली लगी थी। क्या ये बातें सही है कि जो लोग कह रहे हैं कि सटा के गोली मारी गई है मंगेश यादव को? अभी देखिए, चाचा बता रहे हैं कि जब वहाँ से उनकी बॉडी आती है तो हम जाके वहाँ पे खुद अपनी आंखों से देखा है। 50 लोगों की भीड़ में, यानी कि वहाँ यानी कि अस्पष्ट दिखाई दे रहा था, उसके कनपट्टी गोली मारी गई है। तो ये भाग रहा था, पीछे गोली लगती, या सामने से वार कर रहा था, यहाँ गोली लगती, छाती पे गोली लगती, सामने से अगर वार कर रहा है तो यहाँ कैसे गोली लगी? ये 1,40,00,000 रुपए गहने की चोरी में शामिल थे मंगे, यही प्रशासन पुलिस एसटीएफ वालों का आरोप। अगर 1,40,00,000 रुपए की चोरी में मंगेश यादव सरगना था, ठीक है, तो 3-4 लोग पकड़े गए हैं, उनके पैर में गोली लगी है, मंगेश यादव का इनकाउंटर हो चुका है। तो सर्राफा दुकान का जो मालिक है वो कह रहा है कि अभी 10% मेरा सामान मिला ही नहीं। सामान गया कहाँ? इनकाउंटर हो गया, पकड़े भी गए लोग, सामान कहाँ गया? क्या लग रहा है इसमें भी कुछ घपला वपला तो नहीं हो सकता है। मुख्य आरोपी विपिन सिंह है, हाँ, वो सरेंडर कर दिया। 2 आदमी को पकड़ा गया, उसके पैर में गोली मार के छोड़ दिया गया, जेल में डाल दिया गया। मंगेश का इनकाउंटर कर दिया गया। तो सर्राफा की दुकान का मालिक का कहना है कि मेरा सामान अभी तक तो 10% भी नहीं मिला है। सामान गया कहाँ पे? सामान मिलना भी तो चाहिए। अच्छा, मंगेश यादव का कभी आप लोगों को ऐसा देखा कि इधर कभी ऐसा चोरी वोरी किसी किया, मार झगड़ा किया, कुछ हथियार लेके घूम रहा हो, आप लोगों ने देखा? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं। मेरी भी इतनी उम्र हो गई, लेकिन ऐसा कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या करते थे उसके पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं, गुजरात में रहते हैं। उसकी माँ यानी कि बूढ़ी है, उन्हें 14 साल की उसकी बहन है, पढ़ाई करती थी। अच्छा, मंगेश यादव बड़ा था? मंगेश यादव बड़ा था। 2 ही बच्चे थे। सब खत्म कर दिए? सब खत्म कर दिया। उसका पूरा घर का दिया ही बुझ गया। अच्छा, एक चीज़ और लोगों के सवाल हैं, काफ़ी लोग पूछते भी हैं, कमेंट करते हैं जब हम लोग वीडियो अपलोड करते हैं, तो
कमेंट में लिखते हैं कि अगर वो इतना बड़ा अपराधी था, इतना पैसे लूटता था, जेवरात लूटता था, डकैती डालता था, उसके घर की स्थिति इतनी दयनीय कैसे है? ये तो सोचने का विषय है ना कि उसके 2-3 छप्पड़ हैं, एक पत्रा का मकान है जो कच्ची मिट्टी से जुड़ैया हुआ है। अगर करोड़ों का इतना बड़ा उसके ऊपर यानी कि इनाम रखा गया था, इतनी बड़ी लूट करता था, तो घर की हालत भी तो सही होनी चाहिए थी। कुछ तो होना चाहिए था सुधार। हाँ, अब एक बात और यानी कि साहब बता दूं मैं आपको कि जैसे उसके ऊपर 7 मुकदमा है, उसको एकाउंटर कर दिया जाता है। उससे बड़ा सरगना विपिन सिंह 14 है कि मुकदमे उसके ऊपर दर्ज है, 32 मुकदमे दर्ज हैं, तो उसको क्यों नहीं काउंटर किया गया? यही बात है। विनय शुक्ला क्यों नहीं काउंटर हुआ? अब विनय शुक्ला मंगेश यादव के साथ में दोनों यानी कि एसटीएफ वाले पकड़े थे। एसटीएफ की गिरफ्त से विनय शुक्ला फरार कैसे हो गया? यानी कि एसटीएफ वाले क्या कर रहे थे? उसको भी गोली मार देना चाहिए, जब फरार हो रहा था, भाग रहा था, उसको भी तो गोली मार देना चाहिए था कि उनकी गिरफ्त से वो भाग रहा था। एसटीएफ वाले तो कहते हैं कि मंगेश यादव ने फायरिंग किया हमारे ऊपर, इसीलिए हमने जवाबी कार्रवाई मारा। तो जब वो फायरिंग किया तो किसी को लगा क्या एसटीएफ वालों को कहीं खरोच आई? किसी को नहीं। सवाल उठ रहा है डीके शाही के ऊपर जो इनकाउंटर किए हैं, चप्पल पहन के खड़े हुए हैं, शर्ट सब पूरा फिट फट है। अगर कोई सवाल ये भी है कि अगर उधर से गोली चलती तो कोई इतना कैसे रहता, इतना स्वच्छ साफ सुथरा कैसे रहता? जूते में मिट्टी नहीं, चप्पल पहने हुए हो, क्रीच पूरी टाइट है, गोली चलेगी डर के मारे सब ज़मीन में लपेट जाओगे। जी जी जी, ये तो सही बात है ना। जो दिख रहा है कि उन ये खेत में दौड़ा के काउंटर उसका किए हैं, तो उनके पैर में मिट्टी तक तो लगनी चाहिए थी। अब मान लो उनकी नहीं लगी, जो उनके साथी यानी कि गोली चला रहे थे, उसका पीछा करे दौड़ा रहे थे, उनको भी तो मिट्टी लगनी चाहिए थी हाथ पैर में, कीचड़ में, खेत में, बारिश का महीना था, तो थोड़ा भी तो यानी कि कुछ दिखना चाहिए था। क्या लगता है आपको, जैसे कि सारे लोग यही कह रहे हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर किया गया है? हो सकता है फर्जी इनकाउंटर हो। और वहीं पे अखिलेश यादव कहते हैं कि ये जाति देख के मारा गया है। सही बोला। वो जाति देख के मारने का एक सवाल उठता है कि जितने मतलब फॉरवर्ड के लोग थे उनको क्यों नहीं गोली मारी गई, केवल इनको गोली क्यों मारी गई? जबकि इतना बड़ा सरगना ये था भी नहीं कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था कहीं। ऐसे ऐसे लोग यानी जो 4-5 मर्डर करके अभी यानी खुला घूम रहे हैं, न तो उसके ऊपर कोई बलात्कार का केस आज तक है, न तो किसी मर्डर का केस है, तो कैसे बहुत बड़ा सरगना उसको मान लेंगे आप? ये विषय कोर्ट का था, आप ले जाते उसको कोर्ट में हाजिर करते, जज सजा देता उसको कि फांसी देना है कि आजीवन कारावास करना है, क्या करना, वो जज का विषय था, जो कोर्ट उसको देखती क्या सजा उसको सुनाना है। अगर इस तरह से यानी कि देश में चलता रहा तो लोग बाहर निकलना भूल जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। उनका कहना है कि ये बाइक से और एक अमेरिकन बैग में वो जो लूट का सामान था वही लेके भाग रहा था। जब हम लोगों ने रोकने की कोशिश की तो इसने फायरिंग की। उसके बाद नीचे मेन रोड से नीचे कच्चे रास्ते पर इसने बाइक उतारी और बाइक वहीं स्लिप करके गिर गई। फिर नीचे से वो फायरिंग करना चालू कर दिया जवाबी कार्रवाई में। अगर वो बैग लेके माल जा रहा था तो जो माल मिला तो उसको सोनार को का जो मालिक था सोना का, उसको मिलना चाहिए था। माल कहाँ गया? अगर वो माल लेके भाग रहा था तो माल उसको क्यों नहीं मिला जिसका माल था? माल कहाँ गया? अच्छा, एक चीज़ और चाचा, क्या आपको लगता है कि जो इतनी बड़ी डकैती डालेगा, देखिए बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो इतनी बड़ी डकैती डालेगा वो उसी शहर में क्यों जाएगा जहाँ पर उसने ऐसा घटना का अंजाम दिया? जैसे वहीं से इतना बड़ा कांड किया और फिर उसी शहर में मतलब ये क्यों जाएगा? तो सही बात है ना, वहाँ क्यों जाएगा? और जो इतना बड़ा कांड करेगा, उसकी 14 साल की बहन बता रही है कि मेरा भाई हमारे साथ में यानी कि बगल पलंग पे सो रहा था ना, हमारी माँ सो रही थी, तो इतना बड़ा कांड करने के बाद बिंदास कैसे घर पे सोएगा? ये भी तो विषय है ना, बिंदास घर पे कैसे सोएगा? बताइए। अभी आप लोग क्या चाहते हैं कि कैसी जांच होनी चाहिए? न्यायिक जांच हो, उसको न्याय मिलना चाहिए ना, उसको न्याय मिलना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि जांच हो पाएगी भाई ईमानदारी से? ईमानदारी से सरकार के ऊपर, सरकार अगर चाहेगी तो। हमारे गांव में के देहाती कहावत है कि अगर पुलिस चाहे आगे का जला पानी का डूबा हुआ व्यक्ति को भी ढूंढ लेती है। अगर सही से जांच हो जाए ना, अपनी वर्दी पे आ जाएगा तो कोई बचेगा नहीं।
आग का जला हुआ, पानी का डूबा हुआ व्यक्ति भी अगर चाहे तो निकाल के बाहर कर देगी, लेकिन सही जांच होगी तो। 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश थे मंगेश यादव, ऐसा स्टीप वालों का कहना है। तो इसके पहले तो कभी नहीं ऐसा था। इसके पहले कभी उसके घर कोई इतना बड़ा बड़ा कांड करता था, कभी उसके घर पर नोटिस आनी चाहिए थी, कभी पुलिस वाले को दस्तक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा यानी ऐसा तो कभी था नहीं। केवल कांड होने के बाद एक दिन पहले 50,000 और दूसरे दिन उसको 1 लाख का घोषित होता है इनामी, और तीसरे दिन पूरा कहानी खत्म कर दी जाती है। लीला समाप्त कर दिया जाता हाँ, चलिए। चलिए चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चाची, मंगेश यादव कैसा लड़का था? सही कैसे सही? इतना करोड़ों रुपए चोरी किए थे वो। कुछ नहीं साहब, जान के ओका जान के मारे हैं और 1 लाख रुपया इनाम दे के ओका मरवाई दी हैं। वो चोरी चपौके कुछ नहीं करे। कौन मरवा दिया? जे मरवाए हो उम्र का, अब वही मरवाए बा। और यह बेचारा अपने गांव में तो कब्बों जहरा बनाए किया, और उनके गांव में गवा जहराएगे। बता रहे हैं कि सोनार की दुकान में घुस के ना चोरी कुछ नहीं, जौने जौने गोले में लागबा वहने लूटे पूटे हैं, ओका जान से मरवाए हैं। मंगेश यादव के? हाँ, ओका जान से मरवाए हैं साहब, और कुछ नहीं बात बा। देखी थी मंगेश यादव को के आप? हमारे गांव को है काहे न देखे, मनाई आवत जात बा, काहे न देखे वहीं कोटा आना जाए थे। अच्छा, तब कभी कोई गांव में चोरी उसने किया है? किसी को मारा पीटा? कभी नहीं, केहू के नहीं मारे। कोई हथियार लेके किसी के वार किया? ना ना, ये भाई तो लवंडा ऐसा ही रहे न भाई, तो बेचारा पढ़त लिखत रहा कि बाप के संगे रहा। अब वो ये भाई ओकर बियाह शादी नहीं भे, एक बहन बा, जैसे बहनियाँ बा वैसे भाई बउआ। हाँ, और वो कैसे बेचारा मार दे और कैसे पीट दिए, कुछ नहीं। इकलौता बेटा था घर में, कोई और नहीं था? वो अकेला ही रहा अपने माई बाप की। ओकर बाजार उजाड़ देहन, ओकर बाजार आज दिन में उजड़ गया साहब। अब ओकर केहू आगे पानी के, केहू आगे पाछे के ना दीवार बा, हाँ कि नहीं? देखिए, ये गांव वाले हैं, कितने लोग झूठ बोलेंगे। आपका घर कहाँ है काका? नहीं बाबू, अगरौरा में। हाँ हाँ। मंगेश यादव जानते हैं? किसको? मंगेश यादव, जिनको पुलिस वालों ने मार दिया। हाँ हाँ, थोड़ा बहुत जानते हैं। अरे कभी आपके घर और में चोरी वोरी किया था? नहीं नहीं, हमारे कभी यहाँ आपकी साइकिल वोकिल लेके भागा था? नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। कभी आपको चाकू लेके ये सब कट्टा उट्टा दौड़ाया था? नहीं नहीं, यहाँ नहीं। कहो, कभी ऐसा किसी क्षेत्र में कभी कुछ किया था? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, गांव में तो कोई बात नहीं है। गांव में तो आप कहीं भी बात कर लीजिए किसी से, इतना बड़ा ग्राम सभा गरौरा है 12 मौजा, आप किसी से बात कर लीजिए कि वो लड़का यहाँ कोई नहीं बताएगा कि किसी की खेत की सरसों तक नहीं उपा रहा है, चोरी डकैती की बात ही छोड़ दीजिए। हाँ, फिर कैसे इतना बड़ा डकैती का आरोप लगा और मार दिया गया जान से 22 साल 20 साल लड़की को? देखिए भाई, उसके बारे में हम लोग बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि हमारे ग्राम सभा में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। कभी आपने किसी से सुना? कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया, कोई बात ही नहीं किया है। नहीं, कभी कोई शिकायत किया हो कि आपके गांव का लड़का ये है जो ऐसे हमारी साइकिल उठा ले गया, हमारे घर में घुसा था, कुछ चोरी किया था? ऐसा है कि यहाँ गांव में कोई शिकायत नहीं है। बाहर का कभी कोई किसी ने कहा? अब बाहर उसका घर हमारे घर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी है। जैसे उसकी उम्र 20-22 साल है, तो आपको कभी इस तरीके सुनने को मिला? कभी नहीं, ऐसे कोई कुछ नहीं सुनने को किसी ने कभी कोई शिकायत? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। आइए, एक चाचा जी हैं इधर, अगरौरा से ही हैं। इधर आ जाइए थोड़ा सा छाँव में। अगरौरा से ही हैं? हाँ हाँ सर। मंगेश यादव, जिनको पुलिस वालों ने इनकाउंटर में मार दिया, उनको जानते हैं? जानते हैं। कैसा लड़का था वो? बहुत ठीक। ठीक था, तो फिर कैसे इतना बड़ा करोड़ों का चोरी का आरोप लगा और उसको इनकाउंटर मारा गया? 8-8 10-10 मुकदमे चल रहे हैं। ये साहब झूठी बात है। गांव के लिए बहुत राजा लड़के रहा। गांव के लिए बहुत राजा लड़के रहा हो, बहुत अच्छा था। कभी किसी से मार झगड़ा? ना, कभी कभी नहीं। कभी किसी के कुछ चोरी किया? कुछ नहीं। कट्टा बंदूक ले कभी किसी को दौड़ाया? कभी कभी नहीं। किसी को नहीं? किसी को नहीं। कितने दिन से आप उसको जानते हैं? बस अभी तो कम से कम 20-22 साल हो रहा है।
बस 400-500 से जानकारी हमको है 5 साल से। कोई भी ऐसी शिकायत हाँ, नहीं मिली? कुछ ना, कोई गांव हमारा नहीं कह सकता है। कभी कोई के बताया शिकायत किया हो बाहर का कि तुम्हारे गांव का एक लड़का बड़ा ऐसा है, चोरी करता है, डकैत है? ना है, ये कोई बात कभी ना सुना नहीं। फिर जो पुलिस कह रही है उसको जिसे इनकाउंटर मार दिया, पुलिस क्या कहा था हम समझ जान पाओ कि गांव को आपको क्या लगता है पुलिस से जो मार दिया उसको? अब साहब पुलिस जान सकता है। हम तो गांव में यही कि बाग एक जानते हैं हमारे गांव के लिए बहुत राजा आदमी था। किसी को कभी को कुछ गाली दिया है, कभी को मारा है, कुछ नहीं किया है। ये हम गांव में थे मंगेश के, और आपने देखा एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह रहा कि उसने हमारे साथ बुरा किया था या किसी को मारा था, पीटा था, गाली दिया था। कोई भी शिकायत कोई नहीं कर रहा है यहाँ का व्यक्ति। गांव में तो कोई बातें नहीं हुई। हाँ? गांव में कोई बात नहीं हुई। गांव में कोई भी बात नहीं है। आसपास के लोगों से भी हमने जानने की कोशिश की, सब यही कह रहे हैं कि मंगेश यादव। आप साहब जहाँ बात कर रहे हैं 1 किलोमीटर घर दूर बा, यहाँ से उसका घर 1 किलोमीटर दूर है। तब हम लोग जानते हैं कि नहीं वो कुछ नहीं करता था, बहुत ठीक रहता था। उसके पिता क्या करते थे? ट्रक ड्राइवर। घर और तो खूब बढ़िया बनाया होगा तब। अरे साहब झोपड़ी है, तो इतना लूटर था फिर भी झोपड़ी है। वो का सरकार जाने, उसकी झोपड़ी है, उसमें बरसात में सब पानी चूर भीग गया था, सब सामान भीग गया था। उसको लासान हम लोग गए देखे, सब एकदम भीग गया था। बहुत गरीब, असहाय गरीब है वो। कैसे इतने चोरी करने वाला इतना ज़्यादा पैसा, गहने, सब जेवरात, कैसे? अरे का तो सरकार राजा की तरह रहना चाहिए। बिल्कुल राजा तरह चल रहना चाहिए। बंगला चाहिए उसको बनवाने की, गाड़ी घोड़ा। अभी उसके पास एक गाड़ी भी नहीं है। तो फिर मोटरसाइकिल तो लेके भाग रहा था। अरे साहब, अरे उसके पास गाड़ी नहीं है साहब, तो दिखाई ये गाड़ी दूसरी गाड़ी थी वो। क्या सोचते हैं साथियों? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या हुआ है मंगेश यादव के साथ? फर्जी इनकाउंटर या वाकई में मंगेश यादव एसटीएफ वालों के ऊपर फायरिंग किया, फिर जवाबी कार्रवाई में मंगेश यादव की जान गई? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।